सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं रोहित स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, यूपी ट्रिपल एस आयोग ने फाइनल रिजल्ट देने शुरू कर दिए हैं। उस क्रम में सबसे पहला रिजल्ट आज आ चुका है एजीटी का। तो बात करेंगे इस रिजल्ट के बारे में। जिन साथियों का हुआ है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई। और इसके अलावा अब जो रिजल्ट आने बाकी हैं आपके, जैसे मान के चलिए ऑडिटर हो गया, बीपीओ हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, और उसके अलावा होम्योपैथिक रिजल्ट है। तो ये कब तक आपको देखने को मिल सकते हैं, इन सब पे हम बात करेंगे। उसके अलावा इसकी क्या कट ऑफ रही है उस पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि साथियों देखिए, कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा चली गई है, उम्मीद से थोड़ी ज़्यादा। क्योंकि सबने अनुमान लगाया था कट ऑफ 50 के आसपास रहेगी, लेकिन कट ऑफ आपकी 55 भी क्रॉस कर गई है। तो इस पर भी बात करेंगे हम लोग। बाकी देखो, जिन साथियों का नहीं हुआ है किसी वजह से, उनके सामने एक वैकेंसी हो रहा है जीटीए की। तो अपनी सारी मेहनत इस बार उसमें लगा दीजिए, क्योंकि एग्जाम डेट आपको पता है। अब फॉर्म आप भर चुके हो, तो साथियों अब जो भी है आपका दुख तो रहता ही है, लेकिन फिर भी इस दुख से निकलकर अपने आगे की तैयारी में आप लोग लग जाइए। और जिनका हुआ है उन सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं। अब देखिए, एजीटी का रिजल्ट तो आ चुका है, इसी कट ऑफ बोर्ड देख लेते हैं हम लोग। कट ऑफ देखने से पहले साथियों, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन पर बटन दबा देना, ताकि हर एक अपडेट आपको समय से मिल सके। तो देखिए, अगर हम कट ऑफ की बात कर ले जीटीए की, तो कट ऑफ का देखिए अनुमान जो था वो सभी का यही था कि 50 के अराउंड कट ऑफ रहने वाली है, यानी कि 48, 50 या फिर मैक्सिमम 51। लेकिन इन सबको पीछे छोड़ते हुए कट ऑफ यूआर की जो लगी है 56.50। एससी की जहां तक बात करें, कट ऑफ गई है 48.75। अगर हम बात करें एसटी, कट ऑफ गई है 13.50। ओबीसी कट ऑफ गई है साथियों 55.25। और बात करें ईडब्ल्यूएस कट ऑफ गई है 51। यानी आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा अनुमान से 5-6 नंबर कट ऑफ ज्यादा गई। उसके अलावा देखिए, महिलाओं की अगर बात कर ले हम लोग, तो महिलाओं की जो कट ऑफ गई है वो गई 41.75। उसके अलावा दिव्यांगजन की भी देख लो आप लोग, ओएच में ये सब कट ऑफ आपकी जो अनुमान थे उससे कहीं ना कहीं ज्यादा ही कट ऑफ लगी है। और उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु अभ्यर्थी उपलब्धि नहीं मिले, यानी कि मिले ही नहीं थे। भूतपूर्व सैनिक की कट ऑफ गई है 21.50। तो ये साथी कट ऑफ लगी है। तो जो साथी इन कट ऑफ में आए हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब अगर बात की जाए कि भाई इसकी कट ऑफ बढ़ने का रीजन क्या है, तो देखिए, एग्जाम का आजकल जानते हो आप लोग, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसके अलावा ऑनलाइन डीवी सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है, जो ऑनलाइन डीवी शुरू हुआ है उसमें देखिए नुकसान बहुत है, क्योंकि डीवी इसकी बहुत कम मात्रा में हुआ है। इसमें भी देखा था आप लोगों ने कि 98-99% लोगों ने डीवी करा लिया था, यानी कि बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्होंने डीवी स्किप किया था। तो ये चीज़ें भी हैं। उसके अलावा देखिए, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो जिन साथियों का किसी वजह से कुछ नंबर कम रह गए, तो उनके पास अब एक और अच्छा मौका है। 2700 प्लस वैकेंसी आपकी पहले ही आ चुकी हैं। एग्जाम डेट सिलेबस सब आपको पता ही है। तो अब आप उसकी तैयारी में लग जाइए। इस दुख से बाहर निकलने के बाद आप उसमें लग जाइए। अब साथियों, इसके अलावा अब रिजल्ट आने जो बाकी हैं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस ने रिजल्ट देने शुरू कर दिए हैं। और कल हम आयोग गए भी थे, आप सभी को पता है। जूनियर असिस्टेंट 5512 रिजल्ट के बारे में बात करने गए थे, तो वहां उन्होंने बताया भी था कि एजीटी का रिजल्ट इसी हफ्ते आ जाएगा। तो वो आज ही आ गया है। उसके अलावा जो अगले रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, ये तो आ चुका है आप लोगों का होम्योपैथी रिजल्ट। ये साथियों मिलने वाला आपको जुलाई में, यानी जुलाई के प्रथम सप्ताह, यानी फर्स्ट वीक तक, या 10 जुलाई तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा होम्योपैथी का। क्योंकि अब आयोग ने जितने एग्जाम की डीवी कराई है, अब उनका रिजल्ट का क्रम समझ लीजिए शुरू हो चुका है। उसके अलावा बात करें ऑडिटर की, तो इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा साथियों जुलाई के लास्ट में। जुलाई के लास्ट में या फिर 20 या 25 के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा ऑडिटर का भी। उसके अलावा अगर हम बात करें बीपीओ के रिजल्ट की, तो ये हमको देखने को मिलेगा अगस्त में। कब साथियों? अगस्त में बीपीओ का रिजल्ट पूरी पूरी उम्मीद है आने की। और जहां तक हम बात कर लें, जिसके लिए हम कल गए भी थे, जूनियर असिस्टेंट 5512, इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा सितंबर में। तो ये अब अगले 2-3 महीने के अंदर सब रिजल्ट आपके आने वाले हैं। तो जिन साथियों ने इनमें से किसी की भी डीवी कराई है, तो बिल्कुल रेडी रहिए। एक एक महीने के अंतराल पे सब रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है। ये ट्रिपल एस जल्दी ही अब सब रिजल्ट जारी करने वाला है। कट ऑफ को लेकर देखिए, आपके थोड़े अनुमान गलत होने वाले हैं सभी के, क्योंकि यहाँ एजीटी में जहां उम्मीद थी कट ऑफ 50 के आसपास रहेगी, लेकिन वही कट ऑफ आपकी 55-56 चली गई है, अगर बात कर रहे हैं जनरल और ओबीसी की। तो देखिए साथियों, थोड़ी बहुत नंबर, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। खास करके बात करें बीपीओ की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कट ऑफ आपकी 68-69 के आसपास जा सकती है। और जहां तक बात करें जे की, तो ये भी देखिए आपकी 61 और 62 के बीच में कहीं आपकी आसपास रहने वाली है। तो ये क्योंकि
ऑनलाइन डीबी है, बहुत कम मात्रा में डीबी स्किप हुए हैं। लोग कह देते हैं स्किप करने के लिए, लेकिन बहुत कम चांस ऐसे हैं जहां डीबी स्किप हो रहा है। उसके अलावा एक चीज़ पे हमने बात और की थी कल, वेटिंग लिस्ट पे। तो साथियों देखिए, जितने भी रिजल्ट अभी आएंगे इसमें देखोगे आप लोग कुछ ना कुछ पद हर भर्ती में खाली रहने वाले हैं। अब पद खाली रहने का मतलब क्या है, अगली बार कोई वैकेंसी आएगी तब जाकर ये फिल होंगे, उसमें 2 3 4 साल फिर और लगने वाले हैं। तो इन सबको लेकर सभी हमारे साथी जितनी भर्तियां हैं, चाहे एजेटीए वाले हों, होम्योपैथी वाले हों, ऑडिटर वाले हों, बीपीओ वाले हों, या फिर आपके जे वाले हों, तो अगर सब मिलकर प्रयास करें तो वेटिंग लिस्ट लगाने के लिए हम लोग एक प्रयास करना चाहिए गवर्नमेंट यानी सरकार के द्वारा। क्योंकि आयोग ने तो साफ मना कर दिया कि हम तो 2 3 पत्र लिख चुके हैं पहले ही गवर्नमेंट को, लेकिन वहां से ऊपर से कोई ऑर्डर अभी आया नहीं है। तो जितनी कोशिश हो सके आप लोग जाइए मुख्यमंत्री जी से आवास पे जाकर वहीं प्रार्थना जो भी करना है कीजिए, क्योंकि वहां से ऑर्डर मिलेगा तभी हम वेटिंग लिस्ट पे काम करेंगे, अन्यथा हम कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि तो फिर हमें एक ही रास्ता बचता है, सारी भर्तियों के जो कैंडिडेट हैं सभी मिलकर अगर एक बड़ा धरना, ठीक है, सीएम आवास वगैरह पर दिया जाए तो वहां साथियों कुछ बात बन सकती है। क्योंकि इलेक्शन पास में है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पद खाली रहने वाले हैं सभी वैकेंसियों। जल्दी ही साथियों इस पे बात करेंगे, सब जितने भी टीम है उस पर सब लोगों से बात करने के बाद में एक डेट डिसाइड करेंगे, ताकि जितने पद हैं वो सारे की सारी वैकेंसी आपकी भर जाए। तो साथियों शुरुआत हो चुकी है रिजल्ट की, और आज एजीटी का रिजल्ट आ चुका है, और जल्दी ही आगे भी आपके 1 2 महीने में सब रिजल्ट धीरे धीरे आ जाएंगे। तो चलिए साथियों, ये कुछ जानकारी थी इस भर्ती को लेकर। बाकी रिजल्ट कब कब आ सकते हैं मैंने बता दिया है। कट ऑफ थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, देखिए आजकल का समय ऐसा है कि जितना हम सोचते हैं चीज़ें उससे कहीं ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड धन्यवाद।